इतना मुश्किल भी नहीं और उतना आसान भी नहीं। चलना तुझे अकेले है क्योंकि तेरे साथ कोई और नहीं। नमस्कार, उड़ान हौसलों से मैं ऋतु। आज की छोटी सी कहानी एक ऐसी महिला की जो अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए पता नहीं कितना बोझ उठाती है। जानते हैं उसके बारे में? स्टेशन पर बैठी अपने ख्यालों में खोई, घर से कब निकली पता नहीं चला। इतना लंबा सफ़र कब तय हो गया, क्या करूं, क्या होगा, कैसे होगा, बस इन्हीं सवालों में उलझी रही। मन में तो कई बार आत्महत्या करने के विचार भी आए। फिर उसने सोचा अगर मैं मर गई तो मेरे परिवार का क्या होगा, तो मेरे बच्चों का क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बस इन्हीं ख्यालों में खोई रही। उसे पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। घर से बहुत दूर स्टेशन तक आ गई थी। कई ट्रेनें आई गईं और वो वहीं बैठी सवारियों को और उनके पीछे चलते कुलियों को देखती रही। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी उसकी। परिवार में देखभाल करने वाला उसका पति था। ज़िंदगी बहुत आराम से खुशी से गुजर रही थी। भोलाराम घर की जिम्मेवारियाँ संभालता था और वो घर संभालती थी। भोलाराम अपने तीनों बच्चों से और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। कंपनी में छोटे स्तर पर काम करता था पर परिवार की देखभाल बहुत अच्छे से करता था। पर कुदरत का कुछ और ही मंजूर था। वक्त ने करवट ली। एक दिन भोलाराम बीमार हुआ और फिर उठा नहीं, मौत की नींद सो गया। उस वक्त तो सबने बहुत हिम्मत दिलाई, बहुत दिलासा दिलाया, पर कुछ टाइम बाद सबने एक दूरी बना ली। 5-5 लोगों का बोझ कौन उठाता। भोलाराम के बाद उसे बच्चों की और परिवार की चिंता सताने लगी। वो खुद भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, क्या करती, इसी सोच में बैठी थी। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी समस्या आ जाती हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। एक आदमी के चले जाने से पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। ये तो कोई उनसे पूछे जिनका एक ही कमाने वाला हो और वो भी ना रहे। जो पीछे रह जाते हैं उनकी क्या दशा होती है। कहने को तो कोई एक मरता है पर बाकी सभी जिंदा लाश हो जाते हैं। अपने परिवार को इस तरह बिखरने नहीं दूंगी, उसने सोचा। भले ही मेरे सपने टूटे हों, ज़िंदगी ने मुझसे मेरा हमसफ़र छीना है, मेरा हौसला नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, बड़ा अफसर बनाऊंगी। पति का साया उठ जाने के बाद बच्चों को और अपनी सास को संभालना उसकी जिम्मेवारी थी। बस फिर उसके अंदर एक नई एनर्जी आई और उसने सामने आने वाले यात्री से बोला, साहब मैं आपका सामान उठाऊं क्या? यात्री ने बड़े हैरान भरी निगाहों से उसे देखा कि एक 30 साल की महिला सामान उठाने के लिए बोल रही है। बिना कुछ बोले उसकी निगाहें पुरुष कुली पे गई जो अपने दोनों हाथों में, कंधों पे और सर पे सामान उठा के चल रहा था। और फिर वो उसे देखने लगा। सोचो मत साहब, मैं उठा लूँगी, कहते ही उसने सामान उठाना शुरू किया। ये सिलसिला उस दिन चला तो रुका नहीं। घर से रोज जबलपुर और जबलपुर से कटनी स्टेशन का सफ़र तय करती है। ये है हमारे भारत की पहली कुली महिला संध्या। और कुलियों की तरह इसको भी एक नंबर मिला है, कुली नंबर 36। अपने कंधों पे भारी भरकम बोझ उठाती है, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। घर का बोझ उठाने के लिए वो लोगों का बोझ उठाती है। चाहे उसने पेशा मजबूरी में अपनाया पर वो लोगों की परवाह नहीं करती कि लोग क्या कहेंगे। 22 अक्टूबर 2016 को अपने पति की मृत्यु के बाद 2017 से संध्या कुली काम कर रही है। संध्या की ज़िंदगी उन लोगों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है जो थोड़ी सी मुसीबत आने से घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं। संध्या ने साबित कर दिया कि औरत कुछ भी कर सकती है जो एक पुरुष करता है। संध्या के हौसले को सलाम। आप भी संध्या को या उसकी तरह हिम्मत वाले इंसान को जो अपने हौसलों के दम पर कुछ अलग करते हैं, उनके लिए कमेंट जरूर करिए कि लोग उनके बारे में भी कुछ सोचते हैं, उनके बारे में भी फिक्रमंद हैं। शायद छोटी सी खुशी उनको मिले। संध्या के लिए पंख नहीं तो क्या गम है, हौसलों में बहुत दम है। याद रखें, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। मिलते हैं फिर एक नई हौसलों की उड़ान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।